डेली यूज़ इंग्लिश स्ट्रक्चर आप देखने वाले हैं आज, जैसे कि इट इज़ नॉट यूज़, ये जो स्ट्रक्चर है इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो किस तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। लुक लाइक, लुक लाइक का मतलब किसी के जैसा दिखना, तो हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे देखने वाले हैं। फील लाइक मतलब आपका कोई काम करने का मन कर रहा है के सेंस में फील लाइक। आई डोंट नो व्हाट टू और उसके बाद हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, मुझे नहीं पता कि। जैसे सीम यानी लगते हैं, कोई कैसा दिखता है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, तो हम सीम को लेकर सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। डू यू माइंड इफ़ आई, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं, फिर क्या है जो भी बाकी का सेंटेंस है हम देखेंगे। डू यू माइंड इफ़ आई, ये स्ट्रक्चर होगा। डाइंग टू यानी कुछ भी करने के लिए आप मरे जा रहे हैं, तो डाइंग टू डू जो भी चीज़ है, जिस भी काम की बात होगी। लेट मी मुझे करने दो, लेट मी मतलब मुझे करने दो। आई विश आई कुड, ये सेंटेंस के साथ हम यूज़ करेंगे इसका काश में कर पाता, जो भी कर पाता काश वाली फीलिंग आएगी। वुड लाइक टू मतलब करना चाहूँगा या करना चाहूँगी, किसी भी काम को आप करना चाहेंगे तो वुड लाइक टू। डोंट हैव टाइम टू करने का समय नहीं है, किसी भी काम को करने का समय नहीं है, तो आई डोंट हैव टाइम टू। इस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर हम देखेंगे सेंटेंसेस में। नॉट यूज्ड टू, तो ऐसा भी आप सेंटेंस बोलते हैं डेली लाइफ में अपनी कि करने की आदत नहीं है, मुझे ये काम करने की आदत नहीं है। नॉट यूज्ड टू, तो कैसे यूज़ करेंगे देखेंगे। फॉन्ड ऑफ, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, किसी भी चीज़ के आप शौकीन हैं या शौकीन थे, तो इस सेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी आपने देखे इन सभी का इस्तेमाल हम, ये सारे के सारे इंग्लिश के स्ट्रक्चर हैं, इनका यूज़ हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले है इट इज़ नॉट यूज़। इट इज़ नॉट यूज़ लिखेंगे, फिर आप वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी वाली वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब इट इज़ नॉट यूज़, फिर जो भी वर्ब आएगी उसका आईएनजी रूप आएगा। क्या मीन होगा कि किसी काम को करना बेकार है। इट इज़ नॉट यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस काम को करना बिल्कुल बेकार है। इट इज़ नॉट यूज़ कैसे, जैसे सेंटेंस देखें, आपसे बात करना बेकार है, आपसे बात करना बेकार ऐसे बोलते हैं, तो इट इज़ नॉट यूज़। फिर यहाँ पर क्या है, टॉकिंग आईएनजी लग गया है, ठीक है, वर्ब में, टू यू यानी आपसे। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू यू, या फिर इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। यहाँ बैठना बेकार है, यहाँ बैठना बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ सिटिंग हेयर, तो यहाँ पर जो वर्ब आप देख रहे हैं यूज़ के बाद में वो उसका आईएनजी रूप आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में भी ये मेंशन है। यहाँ बैठना बेकार है, इट्स नो यूज़ सिटिंग हेयर। एग्जाम्पल देखें, अब पढ़ाई करना बेकार है, एग्ज़ाम पास आ गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है अब पढ़ने का, तो इट्स नो यूज़ स्टडिंग नाउ, इट्स नो यूज़ स्टडिंग नाउ। तो इट्स नो यूज़ का इस्तेमाल कर फिर आप आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। क्या सेंस जाएगा, क्या फील होगा कि मतलब ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये काम करना बिल्कुल बेकार है, इस तरीके से इट्स नो यूज़। फिर जो भी काम करना बेकार है वो आप लिख देंगे काम को। लुक लाइक मतलब किसी के जैसा दिखता है, किसी के जैसा लगना, दिखाई देना, तो लुक लाइक का हम यूज़ करेंगे अब सेंटेंस में। जैसे कि वह है, अब ये लुक है ना, जो लुक्स भी हो जाएगा, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंज भी हो जाएगा, लुक का लुक्स भी हो जाएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, यानी ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ लुक का लुक्स हो जाएगा। वह देखने में हीरोइन की जैसी लगती है, मतलब जैसे लगती है किसी एक्ट्रेस की जैसे, तो शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस। शी लुक्स हो गया क्योंकि शी सब्जेक्ट है, तो लुक लाइक, शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, ऐसे बोलते हैं कि वह देखने में बिल्कुल एक्ट्रेस की जैसे लगती है, तो शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस। नेक्स्ट देखें, वह अपनी बहन की जैसी दिखती है, ऐसा बोलते हैं कि वह अपनी बहन की जैसी
दिखती है या लगती है, लुक लाइक, ठीक है। तो शी लुक्स लाइक हर सिस्टर, शी लुक्स लाइक हर सिस्टर मतलब अपनी बहन की जैसे, सिमिलर वैसी दिखती है, वैसी उसकी शक्ल दिखती है। मैं अपनी माँ की तरह लगता हूँ या लगती हूँ, तो आई लुक लाइक माई मदर, मैं अपनी मम्मी की तरह लगता हूँ या फादर की तरह लगता हूँ, तो आई लुक लाइक माई फादर, आई लुक लाइक माई ब्रदर, आई लुक लाइक माई सिस्टर। तो इस तरीके से आप लुक लाइक का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर लुक है क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो कब लुक्स होगा ये आपको पता चल गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे फील लाइक। जब आप फील लाइक का यूज़ करेंगे तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसमें आईएनजी लगा देंगे। अब क्या फील आएगा, मतलब फील लाइक में क्या सेंस निकलेगा, मन करता है, मन करता है। फील लाइक मन करता है या फिर मन कर रहा है, आई फील लाइक। अब कैसे सेंटेंसेस देखते हैं, मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है या मुझे तुमसे बात करने का मन करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, फील लाइक हो गया, उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लग जाएगा लाइक के बाद में। मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है, मुझे तुमसे बात करने का मन करता है, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। मुझे फिल्म देखने का मन कर रहा है या मुझे फिल्म देखने का मन करता है, आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी। वॉचिंग आईएनजी लग गया वर्ब में। तो इस तरीके से आपका क्या क्या मन करता है आप कमेंट सेक्शन में एक दो काम आप लिख सकते हैं, मतलब सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं कि आपका क्या मन करता है या कर रहा है। नेक्स्ट देखें, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू, ये स्ट्रक्चर है, आई डोंट नो व्हाट टू, फिर वर्ब लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, आई डोंट नो व्हाट टू। कैसे देखें, मुझे नहीं पता कि, इसका सेंस जाएगा मुझे नहीं पता कि, आई डोंट नो व्हाट टू, आई डोंट नो व्हाट टू, मुझे नहीं पता कि कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं नहीं जानता कि, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, ये दूसरा सेंटेंस इसके साथ अटैच हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं क्या कहूँ, तो कहना वर्ब है, तो टू के बाद में जो भी वर्ब लगा रहे हैं वो से पहला रूप आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट देखें, मुझे नहीं पता कि उसके लिए क्या खरीदना है, मुझे नहीं पता कि उसके लिए क्या खरीदना है, आई डोंट नो व्हाट टू बाय, बाय यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर हर, आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर हर, मुझे नहीं पता कि उसके लिए क्या खरीदना है। तो इस तरीके से आप एक दो सेंटेंसेस बनाएं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, यू सीम, यानी आप लगते हैं। आप कैसे लगते हैं, जैसे आप थके हुए लगते हैं, आप खुश लगते हैं, आप चिंतित लगते हैं, इस तरीके से हम थका हुआ, खुश होना, ये सब एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप बहुत थके हुए लगते हैं, यू सीम सो टायर्ड, यू सीम सो टायर्ड, सीम मतलब लगते हैं। आप चिंतित लगते हैं, यू सीम वरिड, यू सीम वरिड। अब शी ही ये सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप सीम का सीम्स भी कर सकते हैं। आप व्यस्त लगते हैं, यू सीम बिजी, आप व्यस्त लगते हैं, यू सीम बिजी। आप बहुत दयालु लगते हैं, यू सीम वेरी काइंड। तो इस तरीके से देखिए, ये काइंड होना, बिजी होना, वरिड होना, टायर्ड होना, तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वर्ब का यहाँ पर यूज़ आप ना समझे कि जैसे ये टायर्ड है और आपने समझ लिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म है ये वरिड, नहीं, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, आप बहुत खुश लगते हैं, यू सीम सो हैप्पी। खुश लगना कोई काम नहीं है ना, तो इस तरीके से यहाँ काम जो है वो शो नहीं हो रहा है, आप बहुत खुश लगते हैं। तो कुछ भी आप लगते हैं, सामने वाला लगता है, तो यू सीम जो भी लगते हैं वो आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं काफ़ी सारे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, डू यू माइंड इफ़ आई, डू यू माइंड इफ़ आई, फिर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि क्या आपको कोई तकलीफ़ होगी अगर मैं, मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं,
आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। डू यू माइंड इफ़ आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे। क्या आपको कोई तकलीफ़ होगी, या फिर आप कह सकते हैं आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। डू यू माइंड इफ़ आई, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर सिट देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। आपको बुरा तो नहीं लगेगा। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं चैनल बदल दूँ, तो किसी को क्या बुरा नहीं लगेगा, इस तरीके के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं चैनल बदल दूँ। डू यू माइंड इफ़ आई चेंज द चैनल, तो चेंज यहाँ पर V1 है। ठीक है, ये एज इट इज़ स्ट्रक्चर ऐसे कैसे आपको यूज़ करना है, और क्या बुरा नहीं लगेगा सेंटेंस में आपको मेंशन करना है। डू यू माइंड इफ़ आई चेंज द चैनल। इस तरीके से आप बना सकते हैं और भी सेंटेंसेस खुद से बनाए, जैसे कि डू यू माइंड इफ़ आई, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, इस तरीके से। डाइंग टू, फिर वर्ब का यूज़ करेंगे। डाइंग टू, जैसे कि कुछ करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं कुछ करने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना, वो कुछ करने के लिए, या फिर मैं कुछ करने के लिए मरा जा रहा हूँ। जैसे कि डाइंग टू, मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू सी यू, तो सी यहाँ पर मिलना, तो V1 का यूज़ है। आई एम डाइंग टू सी यू, मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। क्लियर है, आई एम डाइंग टू। सी यहाँ पर V1 का यूज़ है। मैं इस फिल्म को देखने के लिए मर रहा हूँ या मरा जा रहा हूँ, किसी तरीके से भी, ठीक है, मरा जा रहा हूँ या मर रहा हूँ। आई एम डाइंग टू वॉच दिस मूवी। आई एम डाइंग टू वॉच दिस मूवी। टू वॉच, टू के बाद V1 का यूज़ है। मैं इस फिल्म को देखने के लिए मरा जा रहा हूँ, कुछ भी करने के लिए मरे जा रहे हैं, आई एम डाइंग टू। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेट मी, फिर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, V1 का यूज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट मी यानी कि मुझे ने दो, मतलब मुझे कोई काम करने दो, ये सेंस निकलेगा। लेट मी और वर्ब है, मतलब कोई काम है, तो मुझे ये काम करने दो। जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, तो गो यहाँ पर V1 है। ठीक है, V1 का यूज़ है। मुझे पता करने दो, लेट मी फाइंड आउट। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेट मी और फिर जो भी काम है वो करने दो मुझे, तो लेट मी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी डू दिस और लेट मी डू दैट। इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे तो और सेंटेंसेस आप खुद से बनाएं। नेक्स्ट देखें, आई विश आई कुड, फिर वर्ब का यूज़ यानी कि V1 का यूज़। काश मैं कर पाता या काश मैं कर सकता, ऐसी फीलिंग आती है कि काश मैं कर पाता या काश मैं कर सकता या सकती या पाती। ठीक है, तो काश मैं वहाँ होता, मतलब होने का काम हो रहा है यहाँ पर। काश मैं वहाँ होता। आई विश आई कुड, फिर होने का सेंस है ना, कोई काम नहीं, तो बी के बाद में देयर प्लेस मेंशन है, मतलब जगह, यानी देयर यानी वहाँ, यहाँ पर बी का यूज़ है। अगर वर्ब होती यहाँ पर तो हम V1 का यूज़ कर देते, तो बी यहाँ पर है होने के सेंस में, होने का सेंस है, कोई काम नहीं हो रहा तो काम भी होगा, तब भी हम कुड के साथ वो काम लिख देंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। काश मैं वहाँ होता, तो आई विश आई कुड बी देयर। अब काम देख सकते हैं कि काश मैं तुमसे शादी कर सकता या काश मैं तुमसे शादी कर पाता, ऐसी फीलिंग आती है, तो आई विश आई कुड मैरी यू। आई विश आई कुड मैरी यू। काश मैं वहाँ जा पाता, ऐसे बोलेंगे तो आई विश आई कुड गो देयर। तो काश वाली फीलिंग में आई विश आई कुड का यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, आई वुड लाइक टू। यहाँ पर आई वुड लाइक टू, फिर यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, यानी V1 का यूज़ होगा। कोई काम आप करना चाहेंगे, मैं ये करना चाहूँगा या चाहूँगी, इस सेंस में ये फीलिंग आती है आई वुड लाइक टू। जैसे कि मैं ना चाहूँगा मतलब मैं ये करना चाहूँगा। जैसे मैं आइसक्रीम खाना चाहूँगा या पसंद करूँगा, ऐसे भी फीलिंग आ सकती है कि मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा या फिर मैं आइसक्रीम खाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू, फिर ईट यहाँ पर V1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना चाहूँगा। मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा या फिर मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। आई वुड लाइक टू, फिर बिकम
बनना की V1 फर्स्ट फॉर्म है, अ डॉक्टर। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा या पसंद करूँगा। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, इसका यूज़ तो आप डेली करते हैं कि मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक फिर टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक यू। इस तरीके से आप आई वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट है कि आई डोंट हैव टाइम, फिर टू लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे कुछ भी करने का समय नहीं है, मेरे पास ये काम करने का समय नहीं है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, आई डोंट हैव टाइम, फिर जो भी काम करने का आपके पास समय नहीं है टू लगाकर फिर यहाँ पर V1 का यूज़ है। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। और आपसे तो टू यू भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। इस तरीके से मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई डोंट हैव टाइम फिर टू फिर यहाँ पर प्ले V1 का यूज़ करके। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नॉट यूज्ड टू। इसमें क्या करेंगे, नॉट यूज्ड टू, फिर जो भी वर्ब लगाएंगे ना वो ING वाले फॉर्म का यूज़ करेंगे। मुझे करने की आदत नहीं है, कुछ भी करने की आदत नहीं है, नॉट यूज्ड टू, नॉट यूज्ड टू। जैसे कि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। यहाँ पर गेट का गेटिंग हो गया, यानी V1 में ING लगा दिया है। आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू ईटिंग अलोन। तो आपको क्या क्या करने की आदत नहीं है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉन्ड ऑफ। फिर यहाँ पर भी फॉन्ड ऑफ के बाद में जो वर्ब आ गई ना वो ING वाली लिखनी है, ING फॉर्म, ठीक है। शौकीन हूँ या शौकीन था, शौकीन हूँ तो यहाँ पर इज MR का यूज़ कर देंगे, यानी बी वर्ब का यूज़ करेंगे। आप किसी भी चीज़ के शौकीन हैं तो बी वर्ब का इज MR वॉज वर्ब। सेंटेंसेस देखें, जैसे मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो आप बी वर्ब का यूज़ कर दें, इज MR यूज़ कर दें, ठीक है की फीलिंग आती है और था वाली फीलिंग आती है तो वॉज वर्ब का यूज़ कर दें। मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो आप बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में आप किस किस चीज़ को करने के शौकीन है, क्या काम करने के शौकीन है, क्या आपको पसंद है। इस तरीके से वह मिठाई खाने का शौकीन है, आप क्या खाने के शौकीन हैं, मिठाई खाने के या फिर कुछ भी आइसक्रीम खाने के। वह मिठाई खाने का शौकीन है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। ही है तो ही, वह है तो ही आ गया है, फिर इज़ लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ MR का यूज़ कर देंगे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, तो बस फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब में ING आपको लगाना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो मैंने बताया है लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, मतलब एक एक स्ट्रक्चर है ना, जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। इन सारे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस का यूज़ करें और प्रैक्टिस करें। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज के लिए बस इतना ही।